बच्चे, आज का क्वेश्चन भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका है। कवि का परिचय देखेंगे। पोएम पार्ट है, कवि का परिचय देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका का जन्म काशी में हुआ है। 1907 में हुआ था। काशी के सुप्रसिद्ध सेठ अमित चंद के वंशजी थे और उनके पिता का नाम है गोपाल चंद्र, भी एक कवि है। उनका उपनाम है गिरिधर दास। उनका पिता का उपनाम गिरिधर दास। जब वो 5 साल तक है तब उनका माता ने मर गया है और पिताजी के प्रभाव से वो 5 साल की उम्र से ही वो कविता लिखने के लिए शुरू कर लिया है। और जब वो 9 वर्ष में है तब उनके पिता भी उसको छोड़कर परलोक चले गए हैं। और उनकी कृतियाँ देखा तो काव्य कृतियाँ की संख्या कुल से 77। काव्य कृतियाँ की संख्या देखा तो कुल से 70 है। उनकी रचनाएं देखा तो उनकी कविताओं में प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत, गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम और पचासा प्रेम फुलवारी आदि प्रसिद्ध है इनका काव्य में देखे तो। और नाटक में देखा तो वैदेही हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, अंधेर नहरी आदि इनका प्रसिद्ध कविताएं हैं। भारतेंद्र चंद्र का पोयम देखेंगे हम। पहला पोयम है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिए को सु। निज भाषा अपने मातृभाषा के प्रोग्रेस के बारे में ये दो लाइन में दिया है। क्या दिया है देखे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा मातृभाषा के दिया है। जो कुछ पढ़ना चाहते हो तो दूसरा लैंग्वेज में पढ़ रहे हो उसको छोड़कर पहले हमारा लैंग्वेज में अच्छी तरह पढ़ने के बाद ज्ञान मिलने के बाद दूसरा लैंग्वेज के पढ़े तो उचित है। से इसके द्वारा हमको क्या बोलना चाहते हैं, हमारा लैंग्वेज हमारा मातृभाषा उन्नति है तो प्रोग्रेस आए तो हम प्रोग्रेस में आएंगे, हमारा देश प्रोग्रेस में आएंगे। इसलिए पहले हम इम्पोर्टेंट किसके लिए देना है, हमारा मातृभाषा के लिए देना है। जो कुछ हम करना है पहले हमारा मातृभाषा के द्वारा हमारा ज्ञान मिलने के बाद दूसरा लैंग्वेज को देना है। चलिए गो नेक्स्ट। दूसरा है, बारिश नेह नव नीर नित बरसात सूरज अगर, जयथी अपूरब धान कोवु लखी नाचन मन मोर। ये दो लाइन में क्या बोलना चाहते हैं, ईश्वर के प्रेम में मन रूपी मोर का नाच करते हैं, उसका लक्षण इसमें देखते हैं। जैसे मोर बादल से आने वाले वर्षा को देखकर नाच करते हैं, उसी तरह ईश्वर के प्रेम में मन रूपी होता है। भगवान पर इतना प्यार करते हैं, उसी जैसे मोर वर्ष को देखकर नाच करते हैं उसी तरह हमारा मन तो बहुत खुश में रहता है। इसके बारे में ये दोनों लाइन में दिया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, जो ही लही फिर कछु लहन की हास न जिय में होई, जयति जहत पावन करन प्रेम भरन यह हो। ये दो लाइन में क्या कहते हैं, प्रेम के ये प्रेम 2 लेटर है, वो संसार के लोगों को पावन बनाते हैं। पावन का मतलब पवित्र बनाते हैं। सिर्फ 2 लेटर प्रेम वो शब्द
उस पवित्र प्रेम के मिलने पर दूसरे वस्तुओं को पाने की इच्छा को समर्पित है। ये प्रेम हमारे मन में आए तो दूसरे वस्तु पर हमारा मन नहीं जाते हैं, उसको समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। ऐसा प्रेम को कवि ने जय बोलते हैं। उसी तरह पवित्र प्रेम हमारा मन में आए तो दूसरे पर नहीं हमारा मन चलते हैं, उसी तरह प्रेम का पवित्र प्रेम का जय करते हैं। सेकेंड 4th वन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, चंद मिठाई सूरज मिठाई, मिठाई जहत के नेम, यक दृढ़ हरचंद्र को मिठाई ना अविचल प्रेम। इसमें ये 2 लाइन हरिश्चंद्र नाटक, प्रेम भारतेंदु लिखा हुआ ना सत्य हरिश्चंद्र, वो नाटक से लिया गया है। इसमें हरिश्चंद्र का सत्य परायणता का उल्लेख किया है, इम्पोर्टेंट दिया है। चंद्र और सूरज ये दोनों उनका काम करते हैं, नेचुरल है, वो तो नेचर है, उसका काम करते हैं। ये भी नाश हो जाएंगे, बदल हो जाएंगे, लेकिन हरिश्चंद्र अपनी सत्य से अटल नहीं करते हैं। इसीलिए हरिश्चंद्र का सत्य के बारे में इसमें इम्पोर्टेंट दिया गया है। चलिए देख नेक्स्ट लास्ट वन। प्राणनाथ व्रजराज जीव रतिहार नंद नंद दाही पूजा हरि राखिए जुबत भाव हरिचंद। ये दोनों में श्री कृष्ण से प्रार्थना करने वाले एक गोपी के बारे में दिया गया है। वो कैसी तरह का प्रार्थना करते हैं, हे प्राणनाथ, हे व्रजराज कृष्णा, तो भक्तों को हर कष्टों को, हर प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। नंद के बेटा, नंद का मतलब नंद के बेटा, तो जल्दी आओ, मैं तो कष्ट में डूब जा रहे हैं, मेरा हाथ को पकड़ कर वो कष्ट से मुझे बचाओ। कृष्ण से एक गोपी ने प्रार्थना करते हैं, इसमें दिया है एक प्रार्थना भक्ति के बारे में दिया गया है। भक्तिशाल भगवान कृष्ण ये वह गुण है जिसके कारण वे भक्तों की पुकार सुनकर दौड़कर आता है, इसके बारे में दिया गया है। I hope you have understood. If you have any doubt, you can ask me. धन्यवाद बच्चे।